गुड मॉर्निंग जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। वेलकम बैक हो गया आपका अनदर व्लॉग के अंदर। कैसे हैं आप सब। मैं बस अभी अभी उठी हूँ, कोई मुंह भी नहीं धोया बेड से, बल्कि उतरी ही नहीं हूँ। ठीक है, मुंह नहीं धोया। जब आप रात को मुंह धो के नहीं ना सोते तो इस तरह आपकी आंखें बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाती, क्योंकि आपने दिन को मस्कारा लगाया होता है। तो यहाँ इस्लामाबाद आके मेरी रूटीन इतनी अजीब हुई हुई है, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। बस दिल करता है बेड पे पड़ी रहूँ, लेटी रहूँ सारा टाइम नहीं। लेकिन आज मेरी एक मीटिंग है, मैंने वहाँ जाना है। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, शॉपिंग है, वो करनी है। तो चलें फिर। जी, तो लाइट जा चुकी थी इसलिए फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी। रेडी हुई और रेडी होकर फिर मैंने करीम को बुलाया। अब तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि मैंने एक तो मज़े की बात आपको बताऊँ, मैंने राइड बुक करानी जल्दी में, लाइट नहीं थी घर पे ना, तो मैंने राइड बुक कराई, गो मिनी करा ली, जो एसी के बगैर वाली। तो अब इस गाड़ी में एसी भी नहीं है और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है। और वो अंकल ने मुझे बोला कि उन्हें 2 मिनट का काम है तो वो कर लें। मैं बाजी मैं कर लूँ, मैंने कहा हाँ जी कर लें। तो अब मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में, इंतज़ार कर रही हूँ। गर्मी भी लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली कराची की गर्मी से तो बहुत कम है। कराची का तो, वहाँ से जब कराची से कोई इस्लामाबाद आता है ना तो उसको क्या सब्र आया हुआ होता है, पहले से उसने सब्र सीखा हुआ होता है हर चीज़ में, हम ये कह सकते हैं। और हम फिर पहुँचे जनाब जी कैफ़े 10। यहाँ पर मेरी मीटिंग थी और मीटिंग अटेंड की। इस दौरान मैं पहुँची वॉशरूम, और वॉशरूम की दरवाज़ों की जो कुंडी थी वो इतनी ऊंची थी। और मैंने फिर वीडियो भी बना ली, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा था। वो क्या कहते हैं, बंदे तक कट छोटा भी ना होवे। इतना छोटा कर भी होना चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए वॉशरूम का दरवाज़ा तो एटलीस्ट जो है इनको कुंडी इसका वाला लगाना चाहिए था। मीटिंग से फ्री होने के बाद मैं घर गई, फिर मैंने अपनी तैयारियां कंप्लीट की और उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था। फिर जवेरिया के घर में चली गई और वहाँ पर सो गई। लेकिन इस दौरान मैं इतना थकी हुई थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। नाश्ते में मैंने राइस, चने, गोश्त और चाउमीन, लेकिन ये मैं खाती हूँ। इतने से मैंने राइस खाए हैं, इतने से मैंने चने बिल्कुल थोड़े से, और ये चीज़ें, क्योंकि मैं उठी काफ़ी लेट थी। टाइम बहुत जो है तकरीबन 2 हो गए हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि दिन का खाना और नाश्ता जो है वो हम इकट्ठे ही कर लेते हैं। मैं काइंड ऑफ गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं नाश्ता कर चुकी हूँ क्योंकि मैं लेट उठी थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि जो रात का पड़ा हुआ है वही खा लेते हैं, क्योंकि पहले मैं नखरे करती थी, लेकिन जब से मैं अकेले नहीं हूँ ना तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ी आदत हो गई है कि जो बचा हुआ होता है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, वही खा लेना चाहिए। तो ये एक अच्छी हैबिट आपके अंदर बिल्ड हो जाती है। तो आजकल जो है मैं अवॉइड करती हूँ कि अगर पुराना खाना है तो उसको ना फेंका जाए, बल्कि उसको खा लिया जाए। तीन दफ़ा मैं बैग चेंज कर चुकी हूँ, ये वाली चीज़ें वहाँ, वो वाली चीज़ें यहाँ, वो डिसीजन ही नहीं हो रहा। मेरे पास 40 kg वेट ज़्यादा है। तो अब ये उठी है और नाश्ता बनकर आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शानदार ज़बरदस्त नाश्ता। उस टाइम तो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने वही रात वाला खाना खा लिया था। अब मैं ये खाने लगी हूँ, तो हैव अ लुक। मैं कभी बोल रही हूँ तो ये हैं अंडे माशाल्लाह से। इस पर क्या लगाया है? क्रीम और बटर और ये 2 कप चाय। और ये किसके लिए? थैंक यू मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। लाइव अपने लिए है, लेकिन अब मैंने बोल दिया थैंक यू, तो उसने बेचारी की आंखों से पहले कहने लगी मैं अपने लिए लाई हूँ। फिर जैसे मैंने कहा थैंक यू तो कहती हाँ तुम भी लो। और फिर मैं पहुंची एयरपोर्ट, बोर्डिंग करानी थी और उससे पहले मुझे कुछ कैश चाहिए था, वो मैंने एटीएम से निकाला। और फिर हम लोग पहुँचे, सामान स्कैन कराया
उसके बाद जी ज़मीन पे बैठी हुई थी मैं, बस थक गई थी। मुझे अब ये बात मरते दम तक नहीं भूलेगी जी। 0336 411। मुझे ये बात मरते दम तक नहीं भूलेगी कि जिस भी कंट्री में ट्रैवल करना है उसकी करेंसी ज़रूर रखनी है। हालत बिगड़ी है मेरी। खैर अब मैंने जाना है B2 की तरफ और मेरा कंधा टूटने वाला है, इतना वज़नी बैग उठाओ खा के। मिल गया है मुझे और 5 बजे की फ़्लाइट है, 3 हुए हैं। अब आके मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ और अभी 3:18 हो रहे हैं और मुझे पौना घंटा तकरीबन यानी 5 बजे है ना, तो इतनी देर वेट करना पड़ेगा। सारी आवाम ऐसे मुँह निकाल के बैठी हुई है तो मैं भी बैठी हुई हूँ, क्या करूँ अब, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लिया है। लड़की होने के ये फ़वाइद होते हैं कि आप जितना भी लेट हो जाओ लाइन में आपको सबसे आगे जगह मिल ही जाती है। फाइनली मैं आकर अपनी जगह पर बैठ चुकी हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेंटी हो रही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना। Features. While your safety key visible fasten during takeoff, landing, and throughout the tight and strap fasten left the latch. Ladies and gentlemen, now this is इतना क्यूट लग रहा है ना सनराइज़ और ये व्यू और फिर मैंने अपने लेंस उतार दिए क्योंकि मैं हल्का सा नैप लेना चाह रही थी। मैंने सोचा था पैराग्लाइडिंग के बाद जो है ना मेरा हाइट फोबिया ख़त्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब भी विंडो से बाहर देखती थी ना तो मुझे एक दफ़ा फ़ील आती थी कि भाई डर, लाइक जो हल्का सा डर होता है। और फिर मैंने विंडो कवर नीचे किया और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। मेरे हाल से आधा पौना घंटा तो ज़्यादा कह रही हूँ, 20-25 मिनट शायद मैंने नैप ले लिया था। उसके बाद फिर मुझे एयर होस्टेस ने आकर जगा दिया कि आप कुछ खा लीजिए। तो नाश्ते में क्या आया, एग था, पराठा था, जैम था, योगर्ट था और साथ में एप्पल जूस था। मैंने और तो कुछ भी नहीं खाया पिया, मेरा दिल नहीं कर रहा था देखकर, क्योंकि इतनी सुबह सुबह और ऊपर से आप पूरी रात के जागे हुए थके हुए और बैग मेरा इतना वेटेड था। फिर मैंने और कुछ भी नहीं बस खाया, सिर्फ मैंने एप्पल जूस जो है वो पी लिया। ये ठीक था, गुजारा कर रहा था। यहाँ पे अब मेरी सही एनर्जी जो है ना ज़ीरो हुई हुई थी। और फिर हम ये दुबई के करीब शायद दुबई की हदूद में पहुँच गए। मैं सोचा आगे कौन सा सामान आ गया होगा, तो मैं जो है सबसे लास्ट में जाऊंगी। पूरा प्लेन खाली हो जाएगा फिर जाऊंगी। अच्छा, बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुबई में जो है वो आपको एक सिम देते हैं 1 GB, इसमें इंटरनेट होता है, वो भी मिल गई और एंट्री भी करा ली। उसके बाद जी मैं पहुंच गई घर और अल्लाह भला करे मेरी फ्रेंड का, उसने मुझे ड्राई फ्रूट्स छील के दिए, साथ साथ हमने बैठ के गप्पे मारी और साथ में कुछ खाया पिया। उसके बाद जी नाश्ता बनाया, इसको कहते हैं वाटर फ्राई एग आई थिंक, मैंने इससे पहले ये नहीं खाया था। और साथ में हमने ब्रेड बनाई और फिर ये देखो जी, इतना फटीक, इतना वक्ता कौन करता है चाय बनाते हुए इतनी मेहनत से। मैंने उसको बोला काट के डाल दो, नहीं सही तरीके से डालेंगे, मैंने कहा सही है। तो ये अदरक वाली, इलायची वाली और सौंफ वाली चाय और ब्रेड बटर, ये मुझे नाश्ता रेडी हो गया और नाश्ता किया।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।